हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह ही उठते जो है नए घर में सबसे पहला काम होता है, जैसे मैं कमरे से बाहर आती हूँ वैसे ही सबसे पहले मैं करती हूँ सोफ़े को ठीक, क्योंकि रात में हम लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं, हॉरन खेलती रहती है, तो सारा यहाँ से जो कवर है ना वो हट जाते हैं, नीचे दिखाई देते हैं। तो बस इनको सबसे पहले सेट करती हूँ। अब ये यहाँ पर सेट हो चुका है। अब मैं जाऊँगी बाहर, बाहर के गेट वगैरह खोलूँगी और देखूँगी बाहर का व्यू कि कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। अभी बारिश के टाइम पे इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना मौसम, और हरी हरी घास, हरियाली, सारी चीज़ें देख कर के मन खुश हो जाता है। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी इस वक्त में, तो बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं जा लो घूमने चलते हैं, लेकिन अभी बारिश का टाइम है तो फिर थोड़ा सा लगता है कि अभी नहीं जा सकते हैं। बात कि मैंने आप लोगों को अपने घर का टूर तो दे दिया है, सिर्फ अंदर अंदर वाले घर का, मतलब जैसे रूम हो गए, बाथरूम हो गए, गेस्ट रूम, हमारा किचन, लिविंग रूम, ये सब का मैंने टूर दे दिया है आप लोगों को। लेकिन अभी बाहर का जो मेन गेट है और गैरेज वगैरह है वो उन सब का टूर दे दिया है, तो उसका भी मैं जल्दी तो उसका टूर भी मैं आप लोगों को जल्दी देने वाली हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर देख लीजिए, मैं आप लोगों से बात कर रही थी अंदर, और जैसे बाहर आई हूँ तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो रोड बनी हुई थी ना पहले, तो वो खुद रही है और खुद करके दोबारा से बन रही है। तो उसके साथ ही साथ में हमारा जो घर का जो बाहर का एरिया था ना वो भी टूट रहा है पूरा। हम लोगों ने कितनी मेहनत करके इसको प्लास्टर वगैरह करवाया था और कितनी ज़्यादा कंक्रीट सीमेंट वगैरह इसमें यूज़ हुई थी बाहर, लेकिन अभी वो सारी की सारी ही टूट गई है। और एक और बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है हमारे घर पे कि हमारा जो सीवर में जुड़ा हुआ पाइप था ना वो भी टूट गया है इसके चक्कर में। तो बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ, क्योंकि ना हमारे घर से और वो सीवर जो टैंक है ना वो बहुत दूरी पर है, तो वहाँ से वहाँ तक लंबा पाइप गया हुआ था, तो वो भी फूट गया है। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ का। और एक चीज़ की खुशी भी है कि चलो रोड डल रही है दोबारा से और अभी अच्छा हो जाएगा। और सेकंड ये कि ना दुख इस चीज़ का है कि पाइप जो डला हुआ था वो भी फूट गया है, और जो आंगन हमने बनाया हुआ था वो भी फूट गया है पूरा का पूरा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा सेकंड डे आते ही ये सारी चीज़ें मतलब हमारी तोड़ दी जाएंगी। वैसे हमने जो ज़मीन अपनी मतलब अपना जो घर बनाया है ना वो हमने अपने जो हमारा वर्ग फुट है ना उसके हिसाब से कम ही बनाया है, मतलब जो हमने 5 फुट जो है एक्स्ट्रा छोड़ करके ही बनाया है हमने। लेकिन फिर भी हमारा जो बाहर का ये था ना वो भी टूट गया है, और हमारा ये नहीं सभी का ही टूटा है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो ये जो भाभी है ना ये भी अपना पटिया वगैरह हटा रही थी वो भी, और हम लोग बस यहाँ पर खड़े होकर बात ही कर रहे थे कि सभी के जो है ना थोड़े थोड़े से आंगन जो है ना वो गए ही हैं रोड में, क्योंकि ये जो रोड बन रही है ना वो 60 फीट की रोड बन रही है, तो चौड़ी रोड बन रही है, तो इस चक्कर में जो है ना सभी के आंगन जो है फूट रहे हैं। और जिन्होंने बढ़ कर के बनाए हैं अपने घर, तो उनके तो घर भी गए हैं साथ में। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। और चलो ये अच्छा है कि अब हमारे सामने जो है ना रोड डल जाएगी, है ना। और बस यहाँ पर अभी मैं अंदर आई तो मूड तो ख़राब हो ही गया था, तो अभी बना लेते हैं खाना। तो बस यहाँ पर अरबी के पत्ते बना रही हूँ, तो यहाँ पर डाला है बेसन में नमक, लाल मिर्च पाउडर, और डालूँगी यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और हल्दी। बस यही सारी चीज़ें डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसका बैटर बना लूँगी। और अरबी के पत्ते जो है ना मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, उसकी जो डंडियाँ थी ना वो भी निकाल दी हैं, तो वो एक साइड में रख दी हैं सुखाने के लिए, थोड़ा सा इसका जो पानी होगा ना वो सूख जाएगा। और यहाँ पर अभी बैटर बना लेते हैं बढ़िया सा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला मेरे को बैटर चाहिए, तो बस अभी मैंने बना दिया है। और बस यहाँ पर ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में रख दिया है पानी, क्योंकि इसको हमें स्टीम करना है। अरबी के पत्ते तभी बनते हैं जब ये स्टीम हो जाते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं पानी को, और इसके ऊपर हम रखेंगे एक छलनी, छलनी में ऑयल लगा करके रखेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने छलनी रख दी है, इसमें मैं ऑयल लगा दूँगी ताकि हमारे जो पत्ते होंगे ना अरबी के वो चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर अभी पत्ते मैंने ले लिए हैं, 2 दिन से रखे हुए थे, सूख भी गए हैं। तो बस यहाँ पर ये देख लीजिए, ये बेसन का जो मैंने बैटर बनाया हुआ था ना
वो मैंने इसमें पत्ते पर लगाती जा रही हूँ और इसको रोल करते जाएंगे अच्छे से, ताकि ये चिपक जाएंगे, है ना, खुलेंगे नहीं। और फिर इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो अभी बेसन को अच्छे से जो है ना पूरे में लगा देना है, कहीं पे भी जगह नहीं छोड़नी है। इस तरह से रोल 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 करते जाएंगे और बेसन लगाते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से पत्ता जो है ना चिपक जाएगा बेसन में। तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं, आप लोग मुझे बताना, आप लोगों की रेसिपी। मैं तो ऐसी तरह से बनाती हूँ, मेरी मम्मी भी इसी तरह से बनाती हैं। तो और वैसे भी मैं बहुत ही कमी से जो है ना ये सारी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ। हाँ, मैं अपने ससुराल में बना लेती थी, लेकिन यहाँ पर मैं जब मायके में आई ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी ही नहीं पड़ती थी, भाभी या फिर मम्मी करती थी। तो मैं खाना बहुत कम ही से बनाती थी। तो यहाँ पर मैंने छलनी में तेल लगाया और इसको स्टीम करने के लिए रख दिया है। इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। बेसन अच्छे से पक जाता है ना तो टाइट हो जाता है, तो बस समझ लो कि हाँ अब अच्छे से जो है पत्ते पक चुके हैं, बेसन पक चुका है, कच्चा नहीं बचा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर उसको स्टीम करने के लिए लगा दिया। और यहाँ पर हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं, जो कि अरबी के पत्तों में लगेगी, है ना। तो यहाँ पर ये प्याज मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का, और उसके बाद यहाँ पर ये लहसुन को छील रही हूँ। इसमें थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। वैसे तो पिसा हुआ भी रखा हुआ है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसी में। और इसको जो है ना पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। तो पानी डाल करके इसमें अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मिक्सर मैंने चालू कर दिया है, अभी अच्छे से पेस्ट बन गया है। मिक्सर को रख देते हैं अंदर। तो ये चीज़ मुझे सही लगती है, किचन एकदम घिरी घिरी नहीं लगती है मेरी, सारी चीज़ें ना अंदर ही रहती हैं। मतलब घिरी हुई अच्छी नहीं लगती है ना, पूरे किचन स्लैब पूरे घिरा रहता है तो वो गंदा सा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना ये सारे पत्ते जो है ना स्टीम हो चुके हैं। अब इसको मैं पलट दे रही हूँ एक साइड से, क्योंकि एक साइड से तो ये पक गए हैं अच्छे से, और दूसरी साइड से पलट कर इसको पकाएंगे हम, क्योंकि एक साइड से बेसन पक जाता है और फिर दूसरी साइड से नहीं पकेगा ना तो सही नहीं रहेगा। इसलिए दोनों साइड से पकाना है पलट के। और इसको फिर से मैं रख दूँगी ढक्का। तो ये दोनों साइड से अभी पक चुके हैं और थोड़े से ठंडे होने के लिए रख दिए थे मैंने। अब उसके बाद यहाँ पर इनकी बारी आती है कट करने के पीसेस को। तो यहाँ पर इनको जो है ना पीसेस में कट कर देते हैं। तो सारे पत्ते पे मैं इसी तरह से लंबे लंबे कट कर दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं अरबी के पत्ते खाने में। वैसे हम फ्राई करके भी इनको खा सकते हैं केचप वगैरह के साथ या चटनी के साथ, और इसकी सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर कट मैंने कर दिए हैं। कढ़ाई ली, कढ़ाई में ऑयल डाला, सरसों का गर्म होने दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना सारे अरबी के पत्ते मैं डालती जाऊँगी और इनको अच्छे से फ्राई करती जाऊँगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरह से। और अभी मैं ना सरसों का तेल ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मैं रिफ़ाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। रिफ़ाइंड ऑयल पूड़ी वगैरह सेकने में यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर, लेकिन सब्ज़ी के लिए तो मैं सिर्फ यही सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ना एक बार अच्छे से फ्राई हो गए थे ये पत्ते, और दूसरी बार मैं फिर से डाल दिए हैं, तो उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो कुछ की मैं बनाऊंगी सब्ज़ी और कुछ हम लोग इसी तरह से ऐसे ही खाएंगे इसको केचप के साथ, ठीक है। तो सारे पत्ते जो है ना फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पर जो पेस्ट हमने बनाया था वही पेस्ट इसी वाले तेल में डाल देंगे। और उसके बाद सारे रेगुलर मसाले जो होते हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पर मैं चिमनी को ऑन कर रही थी, वैसे तो ऑन थी ही लेकिन बीच में मैंने बंद कर दी थी, उसको कुछ काम आ गया था मुझे, तो इसलिए मैं चली गई थी। और बस यहाँ पर अभी डालते हैं कुछ मसाले, जो बेसिक से मसाले होते हैं हमारे, धनिया मिर्च हल्दी नमक गरम मसाला। तो यही सारी चीज़ें डालेंगे। इसको ना मैंने मेथी दाने में छोंका था, यहाँ मेथी दाने में भी छोंक सकते हैं, जीरे में भी और गरम मसाले में भी छोंक सकते हैं, जिसको जैसा टेस्ट लगे। तो मैंने जो है ना मेथी दाने में छोंका था, तो एकदम मछली जैसा टेस्ट आता है इसका अगर मेथी दाने में छोंकते हैं तो, है ना। तो बस यहाँ पर अभी मसाले को अच्छे से भुनने देंगे। मसाला बहुत देर तक भूना, और जब अच्छे से तेल सरफेस पे आ गया उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी अच्छे से बॉईल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मैंने अरबी के जो स्लाइसेस कट करे थे वो डाल दिए इसके अंदर, और अभी इसको मैं अच्छे से पकने दूँगी।
तो वैसे तो ये पक ही चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और पकाते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मुझे एकदम सूखे वाले अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए थी इसमें। तो अभी साइड में उसको पकने के लिए रख दिया है। साइड में अभी यहाँ पर रोटियां सेक लेते हैं, तो दोनों ही काम जल्दी से हो जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फिर मुझे और भी चीज़ें भी देखनी हैं। तो बस यहाँ पर अभी रोटियां सेकते हैं। तो यहाँ पर रोटियाँ भी सिक चुकी हैं और सब्ज़ी भी बन गई है। तो इसमें लास्ट में डालेंगे गरम मसाला और धनिया पत्ती इसमें ऐड करेंगे क्योंकि धनिया पत्ती से सब्ज़ी की जान होती है। तो यहाँ पर हमारी ये अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। पानी इसमें ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि ये बाद में सूख जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखा है मैंने। और बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनी थी। तो आप लोग भी ट्राई करना और फिर मुझे बताना। तो कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि कपड़े सूख ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने क्या किया ना, इस वाले रूम में कपड़ों को जो है डाल दिया था। तो अभी ये सूख चुके हैं, इनको तय लगाना है। पार्सल आए हुए हैं, रखे हुए हैं, इनको मैं करूँगी ओपन बाद में क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, ठीक है, मैंने घर के लिए क्या क्या चीज़ें मंगाई हुई हैं। और गाइस यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने अपना ये ड्रेसिंग जो है किस तरह से सेट कर दिया है पूरा ही। तो ये ड्रेसिंग को मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दिया। ये सारे क्लच वगैरह रख दिए हैं, पर्स रख दिए हैं, साथ ही में यहाँ पे कुछ यूज़ वाले प्रोडक्ट, ये कुछ दवाइयाँ जो बन नहीं पा रही थी तो वो यहाँ रख दी हैं। और ये तो इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं रखा है मैंने, तो इसमें मैंने ये अभी रखा हुआ है। तो जो जो चीज़ें मुझे मिलती जा रही हैं मैं उस हिसाब से रखती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखो मैं किस तरह से डाल देती हूँ अपनी चीज़ें। तो ठीक है, इसमें मैंने इस तरह से रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें टैबलेट वगैरह रख देते हैं क्योंकि हुरैन बार बार से मांगती है अगर उसको ऊपर दिखता है तो इसलिए मैं उसको ना अंदर ही रखती हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे प्रोडक्ट मतलब अच्छे से जमा के रखे थे एक डिब्बे में भर के, लेकिन हुरैन है ना सारी चीज़ें बस यहाँ स्टूल पर बैठ जाती है और फिर यहाँ से सारी चीज़ें निकालती है। तो ये खोल दिया तो इसमें ये सारी क्लिप्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो इस वाले में ना दवाइयाँ वगैरह भर दी हैं मैंने, हुरैन की दवाइयाँ हैं, इसमें कुछ ऐसे ही है और इसमें तो वही है सारा मेकअप का। तो ये कुछ मैंने इस तरह से सेट कर दिया है पूरा ही। और अलमीरा का आप लोगों को बताऊं तो अलमीरा जो है मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़र वाले जो सेट आते हैं ना वो मंगाए हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इसी तरह से रख दिए हैं अपने कपड़े वगैरह। तो ये सेट रखे हुए, इसमें मुझे लगा कर रखने हैं, इसमें मैं अपने सारे कपड़े वगैरह लगा करके रखूँगी। वैसे तो खैर सारे लग ही चुके हैं। इस वाले ट्रॉली बैग में जो है कपड़े भरे हुए हैं मेरे नए नए वाले, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बनवाए थे। तो इस वाले बैग में से मुझे निकाल करके यहाँ पर सारा सेट करना है। तो अपनी वार्डरोब मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दी है। तो धीरे धीरे ये सारे काम चल रहे हैं मेरे, क्योंकि घर में अकेली हूँ मैं ही करने वाली, मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है। तो इसलिए जो है ना अभी जितना भी हुआ है ये यहाँ पर मैंने हुरैन के कपड़े रख रखे हैं। अभी बॉक्सेस वगैरह और लाने हैं मुझे घर से, क्योंकि घर पे ही रखे हुए हैं। तो मैं सारे कपड़े हुरैन के जो है ना बॉक्स में ही लगाऊंगी। इसमें ना 4-4 5-5 जोड़ी ऐसे घुसेड़ कर रखे हुए हैं मैंने उसके, तो सही तरीके से जो है ना सेट नहीं है। तो अभी इसको भी सेट करूँगी जब बॉक्स वगैरह घर से मंगा दूँगी तब। इनके यहाँ पर रख रखे हैं मैंने जो कभी कभार पहनने वाले आने जाने वाले कपड़े। यहाँ पर ये सारे कुर्ते पजामा और डेली के कपड़े मैंने इनके यहाँ पर रख रखे हैं इस तरह से। वो तो चाहे जितनी बार उसको संभाल लो, हस्बैंड लोगों की आदत यही होती है कि उनको ना बिखेर के ही जाना होता है सारी चीज़ें। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इनका सेट किया था। और नीचे वाला हुरैन का मैंने बना रखा है। तो जब बॉक्स वगैरह आ जाएंगे तो यहाँ से ये सारी बेडशीट वगैरह हट जाएंगे और यहाँ पर हुरैन के कपड़े लग जाएंगे सारे। तो खाना वाना खाने के बाद में और सारे काम ख़त्म करने के बाद में अभी मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। तो बस हम लोग आ गए थे ऊपर।
हुरैन भी खेल रही थी यहीं पर ही छत पर, क्योंकि नीचे वो बोर हो जाती है खेलते खेलते, तो फिर उसको शाम के टाइम में हम लोग जो है ऊपर ले आते हैं। तो बस यहाँ पर वो खेल रही है और हम लोग कर रहे हैं काम, जो कि हम सोच रहे थे कि आज नहीं कल नहीं इस तरह से, लेकिन आज हाँ तो फिर हमने मन बना ही लिया है कि हमें आज ये सफाई करनी ही है, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना सीलन आ रही है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, तो इसलिए जो है ना अभी मुझे इसको हटाना ही था। तो ये लकड़ियाँ हैं जो हमारी फर्नीचर बना हुआ था, तो उसकी बची हुई लकड़ियाँ थी, जो कि अभी मैं इनको कट्टे में भर के रख रही हूँ, सर्दियों में जलाने के काम आएंगी। और क्योंकि यहाँ से मुझे जैसे तैसे करके हटाना ही हटाना था, तो यहाँ पर अभी मैं इसमें लग गई हूँ इनको हटाने में। जो छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं उनको रखूँगी कट्टों में, और जो बड़ी हैं उनको बांध कर रख दूँगी कहीं। तो और इसकी वजह से जो है ना नाली में कचड़ा भी रखा था, क्योंकि हमने पहले भी कट्टे में भर कर रखा हुआ था इन लकड़ियों को, तो कट्टे धूप की वजह से जो है ना सड़ गए थे, तो उनका जो बुरादा टाइप का होता है ना वो जो है नालियों में अड़ रहा था, और उसकी वजह से नालियाँ हो गई थी बंद और छत पर पूरे में पानी भर जाता था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं आज इसको क्लीन करना ही है और सारी सफाई करनी है। जो सड़ गए हुए हैं कट्टे उनको हम हटाएंगे, उनको बाहर डाल देंगे या कचड़े में फेंक देंगे, है ना। तो बस हम दोनों अभी लग गए हैं इसी को हटाने में, और थोड़ी देर में देखते हैं आप लोग कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर अभी छत लगने लग जाती है, क्योंकि इसको हमने पूरा ही क्लीन कर दिया था और ऊपर से बारिश भी हो गई थी, तो पूरे एकदम से साफ़ हो गई थी छत और बिल्कुल भी कबाड़ा जैसा नहीं लग रही थी। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि छत का टूर तो दो, तो छत का मैं कैसे टूर देती, क्योंकि छत इतनी ज़्यादा गंदी पड़ी थी ना, उसको क्लीन करना पहले ज़्यादा ज़रूरी था। और छत तो वैसे आप लोग देख ही चुके हो मेरे हर एक वीडियो में अभी तक, तो चलो इसका भी टूर मैं दे दूँगी आप लोगों को। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं अभी उठी हूँ, क्योंकि ये तो चले गए थे मार्केट, दूध वगैरह ख़त्म हो गया था घर में, तो दूध लाने के लिए। यस, तो बस अभी दूध को बॉईल करने के लिए रखती हूँ, साथ में और चीज़ें लेकर आए हैं ये, तो उनको रखती हूँ। फुरैन सारा दिन मैं इसको कवर को लगाती रहती हूँ और सारा दिन ही ये मतलब बार बार से कहीं कुशन्स फेंक देगी सारे कहीं, तो उसके ऊपर जो कवर बिछा रखा है वो फेंक देती है, तो बिल्कुल नहीं टिकने देती है। देखो अभी खाली पड़े हैं, वो सारे कवर मैंने वहाँ रखे, अभी नीचे पड़े थे यहाँ, बिल्कुल नहीं टिकने देती है। यस, जंपिंग। हेलो गाइस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम नहीं करना, अस्सलाम वालेकुम। बाहर तो हो गई है बारिश, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, आज तो लगातार बारिश हो रही है। तो बस अभी शाम को उठने के बाद सारे जो भी पार्सल्स आए थे वो देखे ओपन करके, और उसके बाद अभी मैं आ गई किचन में, तो खाना तो नहीं खाना है, तो बना रहे हैं यहाँ पे एकदम सिंपल वाला ऑमलेट। खाने में सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है, क्योंकि मैंने अरबी के पत्ते बनाए हुए थे तो वो रखे हुए थे, अभी मेरे को कोई भी सब्ज़ी नहीं बनानी, अभी तो फिलहाल ऑमलेट बना रही है। मुराद को लग रही है बहुत ज़्यादा। तो आज डिनर में है सिर्फ ऑमलेट, और मेरे 2 रोटियां रखी हुई हैं, तो बस मैं 2 रोटियां खाऊंगी, सब्ज़ी रखी हुई है सब्ज़ी के साथ। खाना तो मेरा बन ही चुका था और अभी शाम हो गई है, तो बस शाम को अभी मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि सुबह का ही खाना बना हुआ रखा है। तो यहाँ पर अभी ऑमलेट बना रही हूँ और बस रोटियाँ सेकूँगी, इस तरह से हमारा जो है खाना हो जाएगा। तो आज बहुत बिज़ी वाला दिन रहा है मेरा, और मूड भी थोड़ा सा अपसेट रहा। तो आप लोगों को इस ब्लॉग के अंदर क्या कुछ पसंद आया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा।